जी हाँ, आज हमारे साथ विकेश तोमर जी हैं। मूलतः ज़िला सिरमौर के आंजभोज से संबंध रखते हैं और पेशे से ये एक इंजीनियर है। लगभग 1 माह पहले की बात है जब सीलक्यारा में जो टनल बन रही है उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। आपकी कंपनी को जब वहाँ से कॉल आया, जब संदेश आया कि उन मजदूरों को बाहर निकालना है, तो आपने किस तरीके का रिएक्ट उस समय किया और कितना टाइम लगा? 41 के 41 आदमी जो है वो 19-20 दिन तक फंसे रहे। उसके बावजूद भी किसी को एक छोटी खरोंच तक नहीं आई। देखिए, डरना तो सारी चीज़ें वहाँ पे स्वाभाविक रूप से थी कि खुशी भी थी और जो आंसू भी निकल रहे थे, पर जाहिर सी बात है वो खुशी के आंसू थे। सभी लोग लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। आदमी भी जो हमारे साथ गए हुए थे, जोश उनमें इतना था कि किसी को खाने का पता नहीं है कि खाने का कौन सा टाइम हो रहा है, कब बाहर निकलना है, दिन हो रात हो कोई पता नहीं है। कोशिश हो रही थी, सबको बस एक ही चीज़ ये थी कि आदमी सुरक्षित बाहर निकले। तो जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा या अहम किरदार इनका रहा, इनकी टीम का रहा, कंपनी का रहा। नमस्कार, अनंत ज्ञान के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति चौहान आज एक खास युवा शख्सियत के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ विकेश तोमर जी हैं। मूलतः ज़िला सिरमौर के आंजभोज से संबंध रखते हैं और पेशे से ये एक इंजीनियर है और वर्तमान समय में इंटरनेशनल कंपनी के साथ उत्तराखंड में जो है वो टनल बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज इनसे तमाम बातों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो प्रचलित हाटी का मुद्दा हो, चाहे इनके व्यक्तिगत इनके बारे में हो, चाहे वो जो सीलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन 41 मजदूरों का चलाया था उसके बारे में हो, तो तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले तो विकेश तोमर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। विकेश तोमर जी, सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देवभूमि उत्तराखंड में चला था। तमाम नेशनल मीडिया चैनलों पर भी ये खबर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। अभी लगभग 1 माह पहले की बात है जब सीलक्यारा में जो टनल बन रही है उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे और हमने भी उन खबरों को देखा। और आपकी कंपनी को जब वहाँ से कॉल आया, जब संदेश आया कि उन मजदूरों को बाहर निकालना है, तो आपने किस तरीके का रिएक्ट उस समय किया और कितना टाइम लगा, कि क्या वो सिचुएशन थी? थोड़ा सा वो आप अनुभव साझा करें। देखिए, पूरा देश ही उस समय हिल गया था जब इस तरह की खबरें जो है वो टीवी या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार उत्तराखंड में टनल निर्माण में काम कर रहे हैं, जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम परियोजना में के अंतर्गत आते हैं। उसी कंपनी में हम भी काम कर रहे हैं। नवयुगा इंजीनियर्स कंपनी है और उसी कंपनी के जो सीलक्यारा टनल है वहाँ पे इस तरह का जो प्राकृतिक हादसा हुआ था। फादर साहब पिछले 35-38 साल से टनल बनाने का काम कर रहे हैं और इसका उन्हें लगातार अनुभव भी है। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों को भी कॉल आया गया कि आपको आना है और यहाँ पे जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में मदद करनी है। तो जैसे ही हमें संदेश मिला, हम वहाँ गए। हालात सही नहीं थे, सब लोगों ने मदद की, प्रशासन पूरी तरफ से दुरुस्त था और कंपनी ने भी जितना कुछ हो सकता है, कंपनी का बहुत बड़ा इसमें एक रोल था। कंपनी ने अपनी 100% दिया और हमने भी अपनी तरफ से जो कुछ हो पा रहा था सभी काम किए। और इसमें जो ओवरऑल है वो अच्छी चीज़ ये रही कि 41 के 41 आदमी जो है वो 19-20 दिन तक फंसे रहे। उसके बावजूद भी किसी को एक छोटी खरोंच तक नहीं आई। केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बहुत मदद की और जो रिजल्ट्स है वो हम सब लोगों के सामने है कि 41 आदमी बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बाहर निकाले गए। चलिए विकेश जी, थोड़ा सा मैं चाहूँगी, जो आप अभी टनल बनाने का काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो आपके पास काम करते हैं या कितनी लोगों की टीम आपको वहाँ पर बुलाई गई और कितनी फ़ौज आप वहाँ पर लेकर गए थे और उनका कैसा जो है वो थोड़ा सा अनुभव रहा? क्योंकि हमने देखा कि रात्रि का समय था जब वो बाहर आए, तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स भी आपके पास आए और आपने उनसे भी अपना अनुभव साझा किया। उस समय काफ़ी जो है वो भावुक भी आप नज़र आ रहे थे, काफ़ी डरे हुए भी नज़र आ रहे थे। तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब सारे सकुशल बाहर निकल आए? देखिए, डरना तो सारी चीज़ें वहाँ पे स्वाभाविक रूप से थी कि खुशी भी थी और जो आंसू भी निकल रहे थे, पर जाहिर सी बात है वो खुशी के आंसू थे। सभी लोग लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। आदमी भी जो हमारे साथ गए हुए थे, जोश उनमें इतना था कि किसी को खाने का पता नहीं है कि खाने का कौन सा टाइम हो रहा है, कब बाहर निकलना है, दिन हो रात हो कोई पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अपनी बात भी नहीं कर पा रहा है कि भाई मुझे खुद भी, वो लोग बीमार थे, लंबे समय तक रेस्क्यू में लगे हुए थे, पर किसी को भी उस तरह से किसी ने भी उस तरह से बात नहीं की कि हम लोग भी थक रहे हैं, क्योंकि लगातार
कोशिश हो रही थी, सबको बस एक ही चीज़ चाहिए थी कि आदमी सुरक्षित बाहर निकलें, और लगातार ही उसमें काम हुआ और रिज़ल्ट जो है वो सबके सामने था। इसके अलावा जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे लगभग 300 से 400 के बीच में अभी आदमी हैं। अलग अलग 3 इंटरनेशनल कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो टनल का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसके अंतर्गत बहुत जल्दी इसको पूरे करने का जो टारगेट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 4 से 5 साल के अंतर्गत ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। जी। चलिए, तो ये तो जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा या अहम किरदार इनका रहा, इनकी टीम का रहा, कंपनी का रहा। इसके अतिरिक्त बरसात के मौसम में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही आई, और ना केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और उत्तराखंड का ही विकासनगर विधानसभा का एक गाँव जो है वो जाखल गाँव है, वहाँ पर भी बादल फटा था और पूरा गाँव, लगभग 15 परिवार उस गाँव में थे, या 15 घर मैं कहूँगी, तो उनके घर जो है पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। विकेश तोमर जी के भी कुछ वहाँ पर रिश्तेदार होंगे या कोई नोन होंगे, वहाँ पर गए और आर्थिक मदद 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद इन्होंने वहाँ पर की। तो विकेश जी, वो वहाँ का क्या जो वो है वो सीन था, या किस प्रकार से लोगों से ने आपसे संपर्क साधा, क्या उस समय हुआ था वहाँ पर? देखिए, प्राकृतिक आपदा है, कहीं पर भी आ सकती है, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। हमारे एरिया से लगती हुई विधानसभा है और हमारे आसपास रिश्ते नाते भी हैं, पर जो बेसिकली था वो उस गांव के कुछ मज़दूर हमारे साथ काम करते थे। उनके घर भी, वहाँ से उन्होंने पैसा कमा कमा के अपने वहाँ पे घर बनाए थे, और प्राकृतिक आपदा की वजह से वो घर जो है डैमेज हुए थे। आप सब लोग भी वहाँ पे गए थे, आपने भी देखा था कैसा मंजर था। तो हमें लगा कि अगर कुछ उनके लिए किया जा सके तो हमने जितना भी हमसे हो पाया हमने किया। और देखिए, कोई बड़ी राहत नहीं थी, पर फिर भी जितना कुछ हमसे हो पाया वो हमने किया। जी, चलिए, बहुत अच्छा। और इसके अतिरिक्त विकेश तोमर जी, आप भली भांति जो है वो भली भांति आप जानते हैं कि हाटी का मुद्दा जो पिछले लगभग कई वर्षों से प्रयास चल रहा है कि जनजाति का दर्जा दिया जाए गिरिपार क्षेत्र को, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या इसमें त्रुटियां हैं? क्या इसमें किसी वर्ग को नुकसान है? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, एक सबसे पहली बात है आप उसी क्षेत्र से आते हैं, और दूसरी बात है आप इस देश के नागरिक हैं, युवा हैं, तो युवाओं का हर एक चीज़ में जो है वो बहुत बड़ा किरदार रहता है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, ये हाटी का जो मुद्दा है वो बहुत पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। पिछली सरकार ने भी लगातार इस पे काम किया और इसको एक जो है वो आखिरी छोर तक लेके आए थे। दुर्भाग्य से सरकार बदली, और अब जो सरकार है वो हमें नहीं पता कि क्यों इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और देखिए, हाटी के लोगों के अलावा पूरे क्षेत्र की बात है, क्षेत्र का विकास है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जॉब भी लगेगी सभी लोगों की उसमें जो हाटी के अंदर आते हैं, पर उसके अलावा साथ साथ जो सड़कें हैं, बिजली है और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी ठीक हो जानी चाहिए। देखिए, ये बहुत जल्दी इसको करना चाहिए और बहुत जल्दी ही इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, क्योंकि आप युवा हैं। तोमर साहब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और पिछले 1 साल में कैसा कार्यकाल सरकार का रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं अभी तक लगी है जो सरकार की तरफ से सही हुई हो। जैसे हाटी का मुद्दा है, आप उसको बार बार लटका रहे हो, बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे उसको खींच रहे हो। नॉर्मल सी बात है, जब सब कुछ हो गया है तो आपको उसको लागू कर देना चाहिए था। आप बहुत सारी गारंटियों के साथ सरकार में आए थे, जैसे ओपीएस है, आपने कुछ हद तक कहीं तक कुछ किया है, उसके बाद आपने उसको रोक दिया है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग थे वहाँ पे अनशन पे बैठे, आपके पास वहाँ पे आंदोलन के लिए आए। तो देखिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारा। इसके अलावा उन्होंने 1500 रुपये देने की बात की थी, गोबर खरीदने की बात की थी। आपने अनेकों ऐसी बात की जिन मुद्दों पे आप सरकार में आए। और देखिए, अभी तक हमें तो नहीं ऐसा कहीं लगा है कि आपने कोई भी गारंटी पूरी की हो या कोई भी इस तरह का काम किया हो जिससे हम की सरकार की तारीफ़ करें। सरकार ये कहती है बार बार कि 5 साल का समय है, 5 साल में पूरी करेंगे। बिल्कुल 5 साल में करें, पर जो आपकी गारंटी है, जिस तरह से आपने लोगों के बीच में आप वहाँ पे स्टेज पे जाके बोल रहे थे कि पहली कैबिनेट में होगी, आपके यहाँ से राष्ट्रीय स्तर से भी प्रियंका गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम इसको करेंगे। ठीक है, अब आप उस पर झूठ बोल रहे हो। चलो, हम भी देखेंगे कि अभी 5 साल और है, 5 साल का वेट भी कर लेंगे। अगर सरकार 5 साल तक रहती है तो वो भी देखेंगे कि तब तक कर पाते हो या नहीं कर पाते हैं। जी,
विकेश जी, एक अंतिम प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण मैं कहूँगी। अभी जो है वो सरकार जो है वो घर द्वार सरकार कार्यक्रम चला रही है, जिसमें जन समस्याएं सुन रही है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो है अपने विधानसभा शिलाई में थे और वहाँ पर एक लड़की ने जो है वो खड़े होकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे। लड़की ने कहा कि गाँव में स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन ना तो अध्यापक होते हैं और कई स्कूलों में ना भवन है। एक कमरे में जो है वो शिक्षा जो कक्षाएँ लगाई जाती है। आंच भोज में शिक्षा की क्या स्थिति है? आंच भोज के हमने अभी जो मीडिया के माध्यम से खबर उठाई थी कि 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, नगेता, अम्बोया और बनोरा, तीनों में ही शिक्षकों का अभाव है। तो आप कैसे देखते हैं आंच भोज का विकास कैसा है या क्या और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? देखिए, काम तो हर क्षेत्र में करना पड़ेगा, एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। पर जहाँ तक कि कॉलेज की बात है या स्कूल की बात है, तो हमें तो अपनी सरकार के समय पे जो भी काम हुए थे उन सब चीज़ों को आपने बंद करवा दिए हैं, संस्थान आपने बंद कर दिए हैं। जो हम नई नियुक्तियां की थी, जैसे एक आयुर्वेदिक अस्पताल कलाथा था, 3 वहाँ के लिए पोस्ट सृजित हुई थी, स्टाफ आने लगा था, आपने उसको बंद कर दिया, आपने वहाँ का स्टाफ वापस ले लिया। तो देखिए, अगर इस तरह की राजनीति होगी कि एक सरकार करने में लगी है, दूसरी सरकार उसको वापस लेने में लगी है, तो इस तरह से तो जाहिर सी बात है कि उस तरह का काम नहीं हो पाएगा जैसे कि हम सोच रहे हैं। और दूर दराज का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जितना भी विकास हो वो कम है, क्योंकि अभी भी हम अंतिम छोर पर खड़े हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पीछे सिरमौर का जो ये एरिया है, जो आंच भोज क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, अगर आप वहाँ के विकास के लिए भी छोटी छोटी बातों पे राजनीति करोगे तो देखिए उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाएगी जैसी कि हम सब लोगों ने सोचा था और जिस तरह का एक कदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकेश तोमर जी। तो ये विकेश तोमर जी थे, हमने कहा कि इंजीनियर है और वर्तमान समय में इंटरनेशनल कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं। और सीलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन 41 मजदूरों का हुआ था, उसमें इनका बहुत अहम किरदार रहा था, इनकी टीम का अहम किरदार रहा था। साथ ही साथ समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। कहीं पर कोई जो है दुर्घटना हो जाती है, कोई जो है वो ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ पर भी खड़े रहते हैं और साथ ही साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्षेत्रवासियों की, आंच भोज की, कि वहाँ का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। खैर, जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।